हमारे देश भारत में 12वीं क्लास पास करने के बाद किसी भी बच्चे को अगर अपनी स्टडी को आगे बढ़ाना है तो पूरे नेशनल लेवल पर 3 टाइप के मेजर एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। नंबर 1 इज JEE, जिसको आप बोलते हैं जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम। ये होता है इंजीनियरिंग फील्ड के लिए। जिसको भी इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर एंट्री करनी है तो वो JEE के एग्जाम की तैयारी करता है और इसका एंट्रेंस एग्जाम देता है। सेकेंड वन इज नीट, जिसको आप बोलते हैं नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। जिसको भी मेडिकल फील्ड के अंदर एंट्री लेनी है तो वो नीट एग्जाम की तैयारी करेगा और इसका एग्जाम देगा एंट्रेंस एग्जाम, और इसके अकॉर्डिंग उसको मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। थर्ड वन इज जिसको मैं बोल रहा हूं GS या फिर कॉलेज, मतलब जिसको सिर्फ जनरल स्टडीज करनी है, ग्रेजुएशन करनी है, BA हो गया, BCom हो गया, BSc हो गया, या किसी को किसी पर्टिकुलर कॉलेज में जाना है तो वो उस कॉलेज का उस पर्टिकुलर कोर्स का एंट्रेंस एग्जाम देगा और अगर उसमें उसका नाम आ गया तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा, उस कॉलेज में अंदर उसको एडमिशन मिल जाएगा। अब मान लेते हैं किसी बच्चे ने 5 कॉलेज सोचे कि यार मुझे इनमें से किसी ना किसी में एडमिशन मिल जाए, तो वो उन 5 कॉलेज में जाके उसके अलग अलग एंट्रेंस देता था और उसमें नाम जिसमें आता था उसको सिलेक्शन मिल जाता था, उसके अंदर उसका एडमिशन हो जाता था। फिर क्या हुआ, इस साल से UGC यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने क्या किया, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया और एक नया एग्जाम लॉन्च किया जिसको हमने बोला CUET, मतलब कंबाइंड यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इसको कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, इन तीनों नामों से पुकारा जा रहा है। अब कंबाइंड यूनिवर्सिटी मतलब अब अगर आपको अलग अलग कॉलेज में जाना है तो आपकी आसानी के लिए आपको बहुत सारे कॉलेज में अलग अलग एंट्रेंस देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ CUET दो, क्योंकि ये कंबाइंड यूनिवर्सिटी मतलब सारी यूनिवर्सिटीज को सेंट्रल को मिलाकर एक टेस्ट बना दिया गया है कि आप सिर्फ ये वाला एग्जाम दो, ये वाला एंट्रेंस टेस्ट दो, इसके अकॉर्डिंग जो भी आपकी रैंक बनेगी आपको आपकी पसंद का कॉलेज मिल जाएगा। तो आपकी आसानी के लिए बहुत सारे एंट्रेंस ना देके सिर्फ एक एंट्रेंस टेस्ट बना दिया गया जिसके अंदर लाखों बच्चे इस बार बैठे थे। अब एक नई चीज होने जा रही है। क्या होने जा रही है, बहुत ध्यान से सुनो, कान खोल लो अपने। क्या होने जा रहा है, ये और ये आपका UGC सोच रहा है इन तीनों एग्जाम के बदले सिर्फ और सिर्फ क्या कराने की, ओनली 1 एग्जाम। जी हां, इन तीनों को मर्ज करने की प्लानिंग हो रही है, प्रस्ताव रखा गया है, प्रपोजल आ रहा है, मतलब CUET के अंदर ही JEE और नीट को भी कंबाइन कर दिया जाएगा। जी हां, बिल्कुल सही सुना है आपने, बिल्कुल सही सुना है आपने। अब ये कैसे होगा, ये 1 एग्जाम का क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे ये कंबाइन होंगे, किस तरीके से इनकी मर्जिंग होगी, इसका आपकी पढ़ाई के ऊपर, आपकी तैयारी के ऊपर क्या असर पड़ेगा, आपके लिए इसके अंदर फायदा है या नुकसान है, क्या क्या चीजें हो सकती हैं, वो सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। इसीलिए क्लास 12 के या जो भी स्टूडेंट्स हैं आगे तैयारी कर रहे हैं इन एग्जाम्स की, बहुत ध्यान से ये पूरी वीडियो देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, UGC इस फैसले पर विचार कर रहा है। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में इंजीनियरिंग और मेडिकल टेस्ट को मर्ज करने के प्रस्ताव पर काम कर रहा है। तो UGC प्रमुख ने कहा है कि 4 विषय जो हैं एक बार परीक्षा दे सकते हैं। स्वागत है आप सभी का इंडिया के मोस्ट सब्सक्राइब्ड एजुकेशनल टीचिंग चैनल डियर सर में, जिस पर है करोड़ों बच्चों को भरोसा। तो प्रपोजल ये है कि बच्चे कर रहे हैं मल्टीपल एग्जाम्स की तैयारियां। कैसे, जैसे कि बच्चे जो है वो JEE की प्रिपरेशन करते हैं, या तो साथ साथ वो नीट की प्रिपरेशन कर सकते हैं, या फिर इसके साथ साथ वो CUET की प्रिपरेशन करते हैं। इन 3 मेजर एग्जाम्स की प्रिपरेशन बच्चा करता ही करता है। अब इन तीनों का अगर हम बेस ऑफ नॉलेज देखें, मतलब कौन सी क्लास के बाद बच्चा इन एग्जाम की तैयारी करता है, तो हमें यह पता है कि आफ्टर 12th मतलब 12वीं क्लास पास करने के बाद ही बच्चा इनकी तैयारी करके इनका एग्जाम देता है। या तो वो JEE की प्रिपरेशन करेगा, या वो नीट की प्रिपरेशन करेगा, या फिर वो CUET की प्रिपरेशन करेगा 12वीं क्लास पास करते ही। अब UGC के चेयरपर्सन जी ये कह रहे हैं कि भैया बच्चे से हम क्या 3 अलग अलग एग्जाम की तैयारी क्यों करवा रहे हैं जब इनके अंदर जो मेन सब्जेक्ट है वो सेम है। जैसे कि क्या है मेन सब्जेक्ट, आपका फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, बायोलॉजी होगा, यहां पर आपका मैथ्स एक्स्ट्रा में हो जाएगा, और यहां पर तो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब कुछ होगा ही होगा। तो जब सब्जेक्ट सेम है तो 3 अलग अलग टेस्ट क्यों ले हम बच्चों से, 3 अलग अलग तैयारियां क्यों करवाएं बच्चों से। इसके बदले हम क्यों ना ऐसा करें कि हम मल्टीपल एग्जाम्स की जगह सिर्फ एक एग्जाम ले। तो हम क्या करें, हम इन तीनों एग्जाम्स को एक जगह पर क्या कर दें, लाकर जोड़ दें, मतलब CUET के अंदर ही JEE और नीट को कंबाइन करके एक एग्जाम बना दें, कोई सा बस एक एग्जाम। और इसी के अंदर क्योंकि सब्जेक्ट्स तो आपके वो ही रहेंगे मेन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स,
एक एग्जाम आपसे लिया जाएगा सिर्फ। अब उससे क्या होगा, आपका एक ही एग्जाम। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है कि आप 12वीं पास कर लिया आपने, आप 3 अलग अलग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो किसी एक रास्ते पर पहुंच रहे हैं। या तो आप नीट में जाएंगे, या जेईई में जाएंगे, या फिर सीयूटी करके कॉलेज में एडमिशन लेंगे। 3 एग्जाम दे रहे हैं, एक जगह जा रहे हैं। लेकिन अब इन्होंने सोचा कि सिर्फ एक एग्जाम दे के बच्चा अलग अलग जगह पे, मतलब मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज खुल सकती है उसके लिए। एग्जाम सिर्फ एक होगा, लेकिन क्या होगा, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज। उसी एग्जाम से अगर वो जेईई में जाना चाहे तो जेईई में जा सकता है, उसकी प्रेफरेंस के ऊपर वो सब्जेक्ट चूज करेगा, उसके ऊपर ध्यान में रखते हुए। अगर वो उसी एग्जाम से नीट में जाना चाहता है तो नीट में भी जा सकता है। उसी एग्जाम से अगर वो सीयूटी के थ्रू कोई सा कॉलेज या एडमिशन लेना चाहता है किसी यूनिवर्सिटीज में, वहां पे जा सकता है। तो इसका मतलब पहले से उल्टा हो जाएगा। अब एक एग्जाम मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज, पहले क्या था 3 अलग अलग एग्जाम, लेकिन एक ही अपॉर्चुनिटी में फिर आप बाद में जाएंगे। तो इस तरीके से ये चेंजेस है अब जो ये नया फैसला कर रहे हैं, इसके ऊपर ये सोच रहे हैं। आज की वीडियो में हम जिन 3 एग्जाम्स की बात कर रहे हैं, ये इंडिया के 3 मेजर एग्जाम है, मतलब जेईई, नीट और सीयूटी जिसकी बात हो रही है। अगर इसके आंकड़े की बात करूं कि कितने बच्चे इन एग्जाम्स को देते हैं, तो आपको ये जानकर बिल्कुल भी हैरानी नहीं होनी चाहिए कि 43 लाख बच्चे जो है इन एग्जाम्स की तैयारी करके इनके अंदर बैठते हैं और इनकी तैयारी करके एग्जाम देते हैं। 43 लाख बच्चे, जी हाँ। और जिसमें से हजारों बच्चे ऐसे हैं, लाखों बच्चे ऐसे, बल्कि मैं कहूंगा, जो कि कम से कम किसी 2 एग्जाम की तैयारी करते हैं। मतलब इसमें नहीं होगा तो क्या पता इसमें हो जाए। इस तरीके से वो 2 एग्जाम की अलग अलग तैयारी करके अलग अलग पेपर देते थे। किस तरीके से अब सिलेक्शन होगा, ये मतलब सोच विचारा जा रहा है। कैसे, मान लीजिए किसी बच्चे को ना अब इंजीनियरिंग में जाना है, इंजीनियरिंग करनी है, तो उसके जो मैथ्स के मार्क्स होंगे अब सीयूईटी के अंदर, मर्जिंग के बाद की बात बता रहा हूं ये मैं, तो उसके मैथ्स के मार्क्स, फिजिक्स के मार्क्स और केमिस्ट्री के मार्क्स, इन वाले नंबर्स की रैंकिंग के बिहाफ पे उसको जो भी कॉलेज होगा इंजीनियरिंग का, उसको वो दे दिया जाएगा, उसको इस तरह से उसका नाम दिया जाएगा। इसी तरीके से अगर मेडिकल फील्ड में किसी को जाना है तो फिर मैथ्स हट के क्या हो जाएगा, बायोलॉजी हो जाएगी। बायोलॉजी हो गई, फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, इनके मार्क्स की जो रैंकिंग होगी उसके अकॉर्डिंग उसको मेडिकल कॉलेज के अंदर एडमिशन मिला जाएगा, अगर मर्जिंग के बाद की बात होगी। और देखा जाए जो भी इसके अलावा, मान लो किसी को ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, तो उसको कोई ना कोई सा प्रोग्राम करना होगा, ग्रेजुएशन करनी होगी, बीए, बीकॉम, बीएससी जो भी करना होगा। तो ये सब सीयूईटी के जो भी 61 डोमेन सब्जेक्ट्स है, जी हाँ, सीयूईटी के टोटल 61 जो है वो डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, उसके अंदर ही इन वाले सब्जेक्ट्स को ही ऐड कर दिया गया है, ताकि इनकी भी तैयारी फिर सीयूईटी के अंदर ही, मतलब एक ही एग्जाम के थ्रू इनकी भी तैयारी और इनके अंदर भी बच्चा जा सके। अब बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रपोजल क्या है, मतलब इस प्रपोजल का उद्देश्य क्या है। तो जगदेश कुमार जी कहते हैं कि भैया ऐसे सोचो कि जब बच्चे को सेम लेवल पर आका जा रहा है, मतलब सेम लेवल पर उसकी टेस्टिंग की जा रही है, उसको जांचा जा रहा है, तो उससे अलग अलग एग्जाम्स क्यों लिए जा रहे हैं। जब सेम लेवल पे बच्चे की टेस्टिंग की जा रही है तो सिर्फ एक ही एग्जाम लो, तो उससे बच्चों का, मतलब आप लोगों की टेंशन जो होगी, वो हेडेक होगी, जो डिप्रेशन, जो प्रेशर आप फील करते हैं वो नहीं होगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, आपको कैसा लगता है कि अगर ये प्रपोजल चालू हो गया, मतलब इसको लागू कर दिया गया, तो आपके लिए अच्छी चीज है, बुरी चीज है, या आप क्या फील करते हैं इस बारे में, कमेंट करके अपनी राय आप जरूर दें, मैं पढ़ूंगा। अब इस प्रपोजल को अगर सोचा जाए तो कुछ छोटी छोटी बातें जो कि चिंता का विषय बनती है वो हमारे दिमाग में आती हैं। जैसे कि अगर सीयूईटी, जेईई, नीट अब ये एक ही एग्जाम हो जाता है, लेट सपोज हो गया, तो फिर इसका मतलब लाखों बच्चे सिर्फ एक एग्जाम देंगे। पूरे भारत देश में इतना बड़े लेवल पे एग्जाम होगा तो उसको कैसे कंडक्ट करवाया जाएगा। तो फिर एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो कि सीयूईटी का एग्जाम करवाती है, वो ये कह रही है कि उसने ये राय पेश कर दी है कि फिर हम क्या करेंगे, अलग से भी अपने कुछ सेंटर्स क्रिएट करेंगे, सिर्फ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के अंदर पेपर ना होकर हम अलग से भी कुछ सेंटर क्रिएट करेंगे, ताकि हम इस एग्जाम्स को ले सके, क्योंकि मास लेवल के ऊपर फिर ये एग्जाम होगा अगर सिर्फ एक ही एग्जाम ये हो जाता है। ये अपने आप में सोचने की बात है। और कुमार जी ने ये भी कहा है कि हम ऐसा भी कर सकते हैं, फिर हम ऑफलाइन पेपर ना लेकर ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लें, मतलब ओएमआर शीट पे गोले ना भरवाकर हम कंप्यूटर पे एमसीक्यूज दें और वहां पर बच्चों से कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होता है वैसे पेपर लें, क्योंकि इतने मास लेवल पे लाखों बच्चों की ओएमआर शीट चेक करवाना, तो फिर वहां पर इवैल्यूएशन जो मूल्यांकन होगा वो कहीं ना कहीं सही तरीके से नहीं हो पाएगा, क्योंकि सबके सब्जेक्ट्स भी अलग अलग होंगे, किसी ने कुछ प्रेफरेंस भरी होगी, किसी ने कोई डोमेन सब्जेक्ट भरा होगा, तो फिर वो सब कुछ मैनुअली रेक्टिफाई करना ओएमआर पे बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि हम सीबीडी लेंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेंगे, ताकि आराम से ये चीजें जो है वो रेक्टिफाई हम कर सके और उसको सही तरीके से हम इवेल्युएट कर सकें। और इनको भी इस बात का भी ध्यान रखने की जरूरत होगी कि बहुत सारे सेंटर्स बनाए जाएंगे जहां पर कंप्यूटर फैसिलिटीज होगी, ताकि इतने सारे बच्चों को हम एक साथ एग्जाम दिला सकें। यह भी अपने आप में एक चैलेंज होगा। और यह भी सोचना पड़ेगा कि यहां पर यह प्रस्ताव बल्कि खुद से रखा है कुमार जी ने कि हम क्या करेंगे, हम अलग अलग सेट ना देंगे, मतलब हम जेईई, नीट और सीयूटी का अलग अलग सेट ना देकर सिर्फ एक ही सेट बनाएंगे, एक ही टाइप का, और उसी के अंदर सबकी जो है वो इवैल्यूएशन हो जाएगा। यूजीसी के चेयरपर्सन ने यह बात भी सोची है कि हम इस एग्जाम को फिर हो सकता है कि साल में 2 बार कराएं,
मतलब एक ही एग्जाम तो हो गया मान लीजिए, अब इसको 2 बार कराया जा सकता है आगे चलकर कि एक एग्जाम ये होगा बोर्ड एग्जाम के जस्ट बाद, फिर दूसरा एग्जाम होगा दिसंबर महीने में कहीं ना कहीं। तो इस तरीके से भी ये प्लानिंग कर रहे हैं कुछ। तो यही सब प्रपोजल और प्लानिंग चल रही है, जिसका सीधा सा उद्देश्य यही है कि बच्चों को परेशानी ना हो, कि 3 अलग अलग एग्जाम ना देना पड़े, उनको अपने शहर से अपने घर से दूर जाकर एग्जाम ना देना पड़े, तो उनके घर के आसपास सेंटर्स बनाए जाए खुद के, और वो सेंटर पूरे साल एक्टिव रहें ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना होने पाए। मतलब सब कुछ बच्चों को सोचकर, मतलब आप लोगों को सोचकर ही सारी प्लानिंग और प्रपोजल जो है ये रखे जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। कैसा लगा आपको ये प्रपोजल, ये कमेंट करके जरूर बताएं, आपकी क्या राय है इस बारे में, इसको भी कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जितने भी बच्चे क्लास 12 के बाद पास हुए हैं भी, या फिर जो भी बच्चे पास कर चुके हैं लेकिन वो नीट JEE की या फिर CUET की तैयारी कर रहे हैं या आगे जाके तैयारी करेंगे, उन सब तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर कर दीजिए, पर्सनल में उनको भेज दीजिए, ताकि सारे ही बच्चों को पता चल जाए कि ऐसा कुछ प्रपोजल रखने की बात चल रही है। हो सकता है कि आगे ऐसा हो भी जाए, हो सकता है ना भी हो। तो आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? क्या आप चाहते हैं कि ऐसा हो जाए कि भैया सेम लेवल के बच्चों को सिर्फ एक एग्जाम से ही जांचा जाए, या फिर जैसा चल रहा है अलग अलग एग्जाम देते हैं बच्चे, ऐसा का ऐसे ही रहा जाए? आपकी क्या राय है इस बारे में मैं भी जानना चाहता हूं, इसलिए कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को मैं आप सबके कमेंट पढ़ूंगा। और अगर हाँ, एक बात तो सुन लो, अगर ऐसा हो जाता है कि भैया CUET JEE नीट एक ही जगह आके सिर्फ एक एग्जाम लिया जाएगा, तो फिर इसकी तैयारी भी आपको बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। और मुझे ये बताते हुए बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि हम लोग यानी टीम डियर सर भी इस चीज की प्लानिंग कर रही है। जी हाँ, अब जो आपका CUET आगे होगा आने वाले साल में, अब जो सेशन में मतलब, तो हम लोग भी तैयारी कर रहे हैं आपके लिए। CUET की तैयारी आपको करवाएंगे, पूरी सारी जो आपके मेन सब्जेक्ट हैं उन सब की तैयारी CUET हो, उसमें फिर अगर JEE और नीट भी अगर कंपाइल हो गया, मतलब कंबाइन हो गया, जुड़ गया, तो फिर नीट JEE की भी तैयारी उसी के अंदर हो जाएगी। तो इसकी पूरी एक प्लान स्ट्रेटेजी हमने बना रखी है। मेरी टीम मेहनत कर रही है, तैयारी कर रही है, हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि CUET के लिए आप लोगों के लिए कुछ कंटेंट लेके आए जाए, कुछ कोर्सेज लेके आए जाएंगे। तो इसीलिए अगर ऐसा कुछ होता है और ऐसा कुछ नहीं भी होता, तो CUET तो दोगे ना आप लोग, तो CUET हो गया, JEE हो गया, नीट हो गया, इसकी तैयारी फिर आप कहाँ कर सकते हैं? हमारे साथ कर सकते हैं, टीम डियर सर का पार्ट बन के कर सकते हैं, डियर सर से तैयारी कर सकते हैं, और डियर सर पे है करोड़ों बच्चों का भरोसा। तो इसीलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करके रख लीजिए अभी, ताकि कभी भी आगे ऐसा कुछ प्रपोजल अगर ये पास हो गया, और अगर नहीं भी हुआ तो CUET की तैयारी तो करोगे ही, पास हो गया फिर तो करनी पड़ेगी। तो इसीलिए आपको पता होगा, फिर हम जब भी अपडेट दे देंगे आपको, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा, इंस्टाग्राम और फेसबुक हमें फॉलो कर रखा होगा, तो वहां से आपको अपडेट मिल जाएगी कि हम कब कैसे क्या करने वाले हैं, इसकी तैयारी के लिए आपको कैसे कैसे आपको तैयारी करवाने वाले हैं। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर लीजिए, ताकि जो भी अपडेट होगी आपको वो मिल जाएगी बहुत ही जल्दी। इसीलिए हमसे कनेक्टेड रहें हमेशा, हर हाल में, जैसे भी हो हमसे जुड़े रहिए, आपकी तैयारी हम कराते रहेंगे बहुत अच्छी तरीके से मेहनत के साथ। ऑल राइट, तो बहुत जल्द लौटूंगा एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ। जय हिंद।